पति के साथ भोजन करने का रहस्य। घमंडी ससुर के उड़े होश। जिस ससुर ने अपनी बहू को पति के साथ एक ही थाली में भोजन करते देख उसे कुलनाशिनी कहकर घर से निकाल दिया था, बाद में उसी बहू के निस्वार्थ प्रेम और श्री कृष्ण के एक गहरे रहस्य ने उस घमंडी ससुर को अपने ही आंसुओं से बहू के पैर धोने पर मजबूर कर दिया। जिस ससुर ने अपनी बहू को पति के साथ एक ही थाली में भोजन करते देख उसे कुलनाशिनी कहकर घर से निकाल दिया था, बाद में उसी बहू के निस्वार्थ प्रेम और श्री कृष्ण के एक गहरे रहस्य ने उस घमंडी ससुर को अपने ही आंसुओं से बहू के पैर धोने पर मजबूर कर दिया। श्रावण मास की एक घनघोर वर्षा वाली रात थी। चंदनपुर के सबसे बड़े जमींदार और रुई के व्यापारी बृजमोहन जी की विशाल हवेली में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बृजमोहन जी अत्यंत कठोर, क्रोधी और पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए व्यक्ति थे। उनका मानना था कि घर की स्त्रियों को केवल दासी की तरह रहना चाहिए और पुरुषों के सामने नजरें उठाकर बात करने का भी उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उनके इकलौते पुत्र राजेश्वर का विवाह कुछ ही महीने पहले एक अत्यंत संस्कारी, सुसंस्कृत और धर्मपरायण कन्या देवयानी से हुआ था। राजेश्वर आधुनिक विचारों वाला लेकिन अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करने वाला युवक था। उस रात राजेश्वर को व्यापार के किसी काम से दूसरे शहर से लौटते हुए बहुत देर हो गई थी। रात के 11 बज चुके थे। देवयानी ने सुबह से अपने पति के इंतजार में अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। जब राजेश्वर थका हारा और भीगा हुआ घर पहुंचा तो देवयानी ने तुरंत उसके लिए गर्म पानी और भोजन की व्यवस्था की। राजेश्वर ने अपनी पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, देवयानी, क्या तुमने भोजन कर लिया है? देवयानी ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, नहीं स्वामी, मैं आपके बिना कैसे भोजन कर सकती थी। आप पहले ग्रहण कर लीजिए, उसके पश्चात मैं खा लूंगी। राजेश्वर का हृदय अपनी पत्नी के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर पसीज गया। उसने देवयानी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ जमीन पर बिछाए गए आसन पर बैठा लिया। नहीं देवयानी, आज तुम मेरे साथ मेरी ही थाली में भोजन करोगी। हमने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का आधा अंग बनने की कस्में खाई हैं। अगर मेरी भूख तुम्हारी है तो ये भोजन भी हमारा साझा है। राजेश्वर ने अत्यंत प्रेम से एक निवाला देवयानी की ओर बढ़ाते हुए कहा। देवयानी ने संकोच किया, लेकिन पति के प्रेम के आगे वह विवश हो गई। जैसे ही देवयानी ने राजेश्वर के हाथों से वह निवाला ग्रहण किया और दोनों एक ही थाली में भोजन करने लगे, तभी उनके कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सामने बृजमोहन जी खड़े थे, जिनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं और उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उनके पीछे उनकी पत्नी सुमति भी खड़ी थीं, जो हमेशा अपने पति के खौफ में जीती थीं। ये क्या निर्लज्जता और घोर पाप हो रहा है मेरे घर में? बृजमोहन जी की आवाज किसी गरजते हुए बादल की तरह पूरे घर में गूंज उठी। उन्होंने आगे बढ़कर भोजन की उस थाली को जोर से लात मार दी। थाली दूर जाकर गिरी और सारा अन्न जमीन पर बिखर गया। राजेश्वर तुरंत खड़ा हो गया। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? आप अन्न का अपमान क्यों कर रहे हैं? बृजमोहन जी ने चीखते हुए कहा, अन्न का अपमान मैं नहीं, तुम्हारी ये निर्लज्ज पत्नी कर रही है। हमारे कुल की मर्यादा है कि स्त्रियां पति के बचे हुए भोजन को ही ग्रहण करती हैं। जो स्त्री अपने पति के बराबर बैठकर उसकी थाली में भोजन करे वह साक्षात अलक्ष्मी होती है। ऐसी औरतें घर में दरिद्रता, दुर्भाग्य और विनाश लाती हैं। इसे कोई संस्कार नहीं मिले हैं। देवयानी जमीन पर गिरकर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मेरा कोई बुरा उद्देश्य नहीं था। मैंने तो बस अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया था। लेकिन बृजमोहन जी के सिर पर झूठी मर्यादा का भूत सवार था। उन्होंने अत्यंत कठोरता से कहा, चुप रह कुलनाशनी। जिस घर में औरतें मर्दों के बराबर बैठने लगें, उस घर की छत बहुत जल्दी गिर जाती है। राजेश्वर, अगर तुझे इस औरत के साथ एक थाली में खाना ही है तो अभी इसी वक्त मेरी हवेली से निकल जा। मेरे घर में ऐसी कुलटा और पापिनी स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। जरा सोचिए, हमारे समाज में आज भी कई लोग यह मानते हैं कि पत्नी को पति के चरणों की दासी बनकर रहना चाहिए। जो पत्नी दिन भर पूरे परिवार के लिए खटती है, अगर वह अपने पति के साथ बैठकर 2 पल प्रेम के बिता ले तो उसे मर्यादा का उल्लंघन क्यों मान लिया जाता है? क्या विवाह का अर्थ केवल एक मालिक और दासी का रिश्ता है?
अगर आपके सीने में भी एक स्त्री के सम्मान के लिए आग है और आप मानते हैं कि पति पत्नी रथ के दो समान पहिए होते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे समाज की ऐसी ही दकियानूसी बेड़ियों को तोड़ने और पारिवारिक प्रेम की सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाने की अपार शक्ति देता है। अपनी भावनाओं को आवाज देने के लिए और हमारे इस भावनात्मक परिवार का एक अटूट हिस्सा बनने के लिए तुरंत वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। राजेश्वर ने अपनी पत्नी का अपमान सहने से इनकार कर दिया। उसने बिना एक पल की देरी किए अपनी रोती हुई पत्नी देवयानी का हाथ पकड़ा और उस अंधेरी तूफानी रात में उस आलीशान हवेली की चौखट को हमेशा के लिए पार कर लिया। ब्रिजमोहन जी ने अपने अहंकार में अपने ही इकलौते बेटे और साक्षात लक्ष्मी जैसी बहू को धक्के मारकर निकाल दिया। राजेश्वर और देवयानी ने गांव के बाहर एक पुरानी और जर्जर कुटिया में शरण ली और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे। समय का चक्र कभी किसी के अहंकार के आगे नहीं रुकता। देवयानी और राजेश्वर के घर से जाने के बाद ब्रिजमोहन जी को लगा कि अब उनके घर की मर्यादा सुरक्षित है और उनका व्यापार और फलेगा फूलेगा। लेकिन प्रकृति का न्याय कुछ और ही था। महज 6 महीने के भीतर ब्रिजमोहन जी के सबसे करीबी और विश्वासपात्र मुनीम ने उनके साथ एक ऐसा भयानक धोखा किया कि उनका पूरा रुई का गोदाम रातों रात बिक गया। सारे झूठे कागजात बनाकर उस मुनीम ने ब्रिजमोहन जी की सारी संपत्ति हड़प ली। इस अचानक लगे सदमे को ब्रिजमोहन जी का हृदय बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्हें एक भयंकर लकवा पैरालिसिस मार गया। उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। उनकी आवाज चली गई और वो बिस्तर पर एक जिंदा लाश की तरह पड़े रह गए। जिन सगे संबंधियों ने उनके रुतबे की वजह से हमेशा उनके आगे सिर झुकाया था, आज वे सब मुंह फेर कर चले गए। उनकी पत्नी सुमति, जिसने जीवन भर केवल अपने पति का खौफ देखा था, अब इस बीमारी में उनसे चिढ़ने लगी। चूंकि सुमति और ब्रिजमोहन जी के बीच कभी प्रेम और बराबरी का रिश्ता नहीं था, इसलिए सेवा के नाम पर सुमति केवल औपचारिकता निभाती थी। ब्रिजमोहन जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी ही गंदगी में रोते रहते, लेकिन कोई उन्हें पानी पिलाने वाला तक नहीं था। उनकी हवेली अब एक वीरान श्मशान बन चुकी थी। जब यह खबर गांव के बाहर झोपड़ी में रह रहे राजेश्वर और देवयानी तक पहुंची, तो देवयानी ने अपने पति से कहा, स्वामी, माता पिता चाहे कितने भी कठोर क्यों ना हों, उनका स्थान ईश्वर के समान होता है। हमें तुरंत बाबूजी के पास चलना चाहिए। राजेश्वर और देवयानी भागते हुए हवेली पहुंचे। ब्रिजमोहन जी की दयनीय हालत देखकर देवयानी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बिना अपने पुराने अपमान को याद किए अपने ससुर की सेवा शुरू कर दी। उसने उनके मैले कपड़े अपने हाथों से धोए, उन्हें स्पंज से स्नान कराया और अपने हाथों से उन्हें भोजन कराने लगी। राजेश्वर ने दिन रात शहर में जाकर कड़ा परिश्रम किया ताकि अपने पिता की महंगी औषधियों का इंतजाम कर सके। जब रात को राजेश्वर थक कर लौटता, तो दोनों पति पत्नी उसी बीमार ससुर के कमरे के एक कोने में बैठते। देवयानी एक छोटी सी थाली में जो भी रूखा सूखा अन्न होता उसे लाती। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रेम और सम्मान के साथ एक ही थाली से भोजन ग्रहण करते। देवयानी अपने हाथों से राजेश्वर को निवाला खिलाती और राजेश्वर देवयानी को। ब्रिजमोहन जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी आंखों से ये सब देखते रहते। उनकी आंखों से लगातार पश्चाताप के आंसू बहते रहते। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि जिस पत्नी सुमति को उन्होंने दासी बनाकर रखा, उसने मुश्किल समय में साथ छोड़ दिया। लेकिन जिस बहू को उन्होंने एक थाली में खाने पर कुल्लटा कहा था, आज वही उनके प्राण बचा रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, विपत्ति एक ऐसा आईना है जो हर इंसान का असली चेहरा दिखा देती है। जो रिश्ते केवल खौफ और रूढ़ियों पर टिके होते हैं, वो संकट आते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते बराबरी, प्रेम और सम्मान की नींव पर खड़े होते हैं, वो तूफान में भी पहाड़ की तरह डटे रहते हैं। क्या ब्रिजमोहन जी को अपनी गलती का सच्चा एहसास होगा? क्या श्री कृष्ण के ज्ञान से उनका यह लकवा ठीक हो पाएगा? अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्रेम ही दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें।
आपका जुड़ाव हमें यह एहसास दिलाता है कि आज भी समाज में सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की कद्र करने वाले लोग जिंदा हैं। बिना रुके वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के इस बेहद रहस्यमयी और आध्यात्मिक अंतिम हिस्से में मेरे साथ आगे बढ़ें। एक दिन हवेली के द्वार पर एक अत्यंत सिद्ध और तेजस्वी संत स्वामी सच्चिदानंद जी पधारे। उनके चेहरे पर साक्षात सूर्य जैसा तेज था। देवयानी ने दौड़कर उनके चरण पखारे और उन्हें आदर सहित अंदर लेकर आई। स्वामी जी ने बृजमोहन जी की दयनीय हालत देखी और उनके बिस्तर के पास बैठ गए। बृजमोहन जी की आंखों में आंसू थे। वे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन लकवे के कारण बोल नहीं पा रहे थे। स्वामी सच्चिदानंद जी ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन की पीड़ा मैं समझ रहा हूं बृजमोहन। तुम सोच रहे हो कि जिस मर्यादा के लिए तुमने अपने बेटे और इस देवी जैसी बहू को घर से निकाला, उसी मर्यादा ने तुम्हें मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। और जिस थाली के प्रेम को तुमने दरिद्रता कहा, उसी प्रेम ने आज तुम्हें जिंदा रखा है। बृजमोहन जी ने रोते हुए अपनी पलकें झपकाईं। स्वामी जी की आवाज अचानक बहुत गंभीर हो गई। बृजमोहन, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि पति और पत्नी एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं। इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। जब पति और पत्नी एक साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं तो वो कोई पाप या निर्लज्जता नहीं होती। यह साक्षात प्रेम और समानता का प्रतीक है। पूरे कमरे में एक दिव्य शांति छा गई। राजेश्वर और देवयानी भी हाथ जोड़े खड़े थे। स्वामी जी ने आगे कहा, सुनो बृजमोहन, जब स्त्री और पुरुष एक थाली में अन्न ग्रहण करते हैं तो उनके प्राणों की ऊर्जा एक हो जाती है। उनके बीच का सारा अहंकार, सारा क्रोध और सारी दूरियां उसी थाली में भस्म हो जाती हैं। जिस घर में पति पत्नी मित्र बनकर एक समान दर्जे से भोजन करते हैं, वहां साक्षात मां अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तुमने अपनी पत्नी को दासी समझा, इसीलिए तुम्हारा घर टूट गया। लेकिन राजेश्वर ने देवयानी को अपनी आत्मा माना, इसीलिए आज वो तुम्हें मौत के मुंह से खींच लाए। तुमने एक थाली में खाते हुए देखकर दरिद्रता का जो श्राप दिया था, वो असल में दरिद्रता नहीं, बल्कि तुम्हारे घर के सौभाग्य की चाबी थी। ये परम सत्य सुनकर बृजमोहन जी के हृदय में एक ऐसा आध्यात्मिक विस्फोट हुआ कि उनके अहंकार का आखिरी कतरा भी जलकर भस्म हो गया। उनके शरीर में पश्चाताप की एक ऐसी तेज लहर दौड़ी कि चमत्कारिक रूप से उनके लकवाग्रस्त दाहिने हाथ की उंगलियों में कंपन होने लगा। बृजमोहन जी ने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति और गहरे पश्चाताप से जोर लगाया और उनका सुन्न पड़ा हुआ हाथ अचानक उठ गया। उन्होंने कांपते हुए हाथ से देवयानी का आंचल पकड़ लिया। उनकी बंद आवाज अचानक फूट पड़ी, मुझे मुझे क्षमा कर दे मेरी बच्ची। बृजमोहन जी फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगे। मैं अंधा था। मैंने झूठे अहंकार और मूर्खतापूर्ण रिवाजों के चक्कर में साक्षात देवी का अपमान किया। तूने मेरी गंदगी साफ की, मेरे प्राण बचाए। तेरी वो प्रेम की थाली मेरे घर का सबसे बड़ा पुण्य थी। मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूं देवयानी। देवयानी और राजेश्वर दौड़कर बृजमोहन जी के पैरों में गिर पड़े। ऐसा मत कहिए बाबूजी, पिता तो ईश्वर होते हैं। आपका हर क्रोध हमारे लिए आशीर्वाद है। देवयानी ने रोते हुए अपने ससुर का हाथ अपने माथे से लगा लिया। स्वामी सच्चिदानंद जी ने बृजमोहन जी के सिर पर अपना हाथ रखा और आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से हवेली का पूरा नजारा ही बदल गया। बृजमोहन जी के शरीर का लकवा धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन अब वो पुराने और क्रोधी बृजमोहन नहीं थे। उन्होंने हवेली के सारे दकियानूसी नियम तोड़ दिए। अब उस हवेली में सुमति भी अपने पति के साथ बैठकर सम्मान के साथ भोजन करती थी। राजेश्वर और देवयानी के अटूट प्रेम और मेहनत ने फिर से व्यापार को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब उस घर में रोज रात को चारों लोग, बृजमोहन, सुमति, राजेश्वर और देवयानी, एक साथ एक ही चटाई पर बैठकर भोजन करते थे। उस घर में जो प्रेम और एकता आई, उसने उनके धन और सुख को 100 गुना बढ़ा दिया। वो हवेली सचमुच साक्षात वैकुंठ बन चुकी थी। दोस्तों, हमारे समाज की कई पुरानी बेड़ियां सिर्फ अहंकार को पालने के लिए बनाई गई थीं। पति और पत्नी के बीच अगर ऊंच नीच की दीवार हो तो वो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। एक साथ बैठकर भोजन करना, एक दूसरे को निवाला खिलाना निर्लज्जता नहीं,
बल्कि दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम है। जो पुरुष अपनी पत्नी को दासी नहीं बल्कि अपनी शक्ति और अपना आधा अंग मानता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। अपने घर की स्त्रियों का सम्मान कीजिए, उनके साथ प्रेम से समय बिताइए, क्योंकि जहां अर्धांगिनी का सम्मान होता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोरा है और आपको श्री कृष्ण के इस महान और पवित्र ज्ञान का एहसास कराया है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है और मुझे आपके लिए ऐसी ही जीवन की दिशा बदल देने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने परिवार की हर बेटी, हर बहू और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आप अपने जीवन साथी को कितना सम्मान देते हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के पवित्र प्रेम के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।